हाँ जी, तो नमस्कार। स्वागत है आपका संकल्प ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने पिछली क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था। अब मैं लेकर आया हूँ 39 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ लेकर आया हूँ। भारत से हम क्या सीखेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक मिस्टेक है, क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर भी टाइपिंग हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक मैक्स मूलर है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। अगला है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। भारत से हम क्या सीखे गद्य की कौन सी विद्या है। भारत से हम क्या सीखे, ये कौन सी विद्या है। तो यह एक भाषण है। क्या है, यह एक भाषण है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। दारिश क्या है। इस भाषण में दारिश का भी चर्चा हुआ है। तो दारिश क्या है। तो दारिश सोने का प्राचीन सिक्का है। सोने का एक प्राचीन सिक्का है। वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने दारिश सिक्के मिले थे। तो आपको पता होगा, जिसने भी इस स्टोरी को सुना होगा तो उन्हें पता होगा। तो 172 सोने का दारिश सिक्के का घड़ा मिला था। अगला है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का गवर्नर जनरल था। अगला है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। मैक्स मूलर ने कठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया है। तो आपको पता होगा कि जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था। अगला है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का जाहिर सी बात है, उसका अनुवादन हिंदी में, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो मैक्स मूलर ने किया था। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। अगर लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गाँव में हो सकते हैं, ना कि मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में नहीं, बल्कि गाँव में हो सकते हैं। अगला है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। तो भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की। अगला है, भारत से हम क्या सीखे भाषण मैक्स मूलर ने कहाँ दिया था। यह कहाँ दिया था। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में दिया था। इंग्लैंड का जो एक कैम्ब्रिज स्थान है वहाँ पर दिया था। ठीक है। अगला है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। अगला है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है। तो शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से लेकर 11वीं सदी तक है। अगला है, संस्कृत का अग्नि शब्द लातिन भाषा में किस रूप में मिलता है। यहाँ पे लातिन नहीं होगा, यहाँ पे लैटिन होगा। यहाँ पे लैटिन होगा, लैटिन। ठीक है। तो संस्कृत
का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? तो आपको इग्निस में मिलता है, इग्निस। अगला है हरकस क्या थे? हरकस क्या थे? तो हरकस आपको वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। हरकस एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। अगला है सर विलियम जोन्स क्या थे? सर विलियम जोन्स क्या थे? तो सर विलियम जोन्स एक समुद्री यात्री और विद्वान थे। ठीक है। अगला है मैक्स मुलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो आपको पता होगा उन्होंने कम ही उम्र में यानी 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया, वो भी लिपजिंग विश्वविद्यालय में। अगला है महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो महारानी विक्टोरिया ने फ्रेडरिक मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि देने के लिए बुलाया था। अगला है मैक्स मुलर के अनुसार प्राच्य विद्या का प्रखर केंद्र कौन सा देश है? तो उनके अनुसार ये भारत ही देश है। अगला है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा खोदे गए सोने के सिक्कों को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने क्या किया? तो उसे क्या किया? गला दिया। ठीक है। अगला है कि सत्यम शिवम सुंदरम की छवि सबसे अधिक कहाँ दिखाई देती है? सत्यम शिवम सुंदरम की छवि सबसे अधिक कहाँ दिखाई देती है? तो आपको पता होगा भारतीय ग्रामीण जीवन में दिखाई देता है। अगला है कि भारत की पुरानी भाषा कौन सी है जो लैटिन और ग्रीक से भी प्राचीन है? तो भारत की पुरानी भाषा यानी विश्व की सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत ही है। ठीक है। अगला है मैक्स मुलर के भाषण को हिंदी रूपांतरण किसने किया? मैक्स मुलर के भाषण को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। जो मैक्स मुलर के भाषण जो थे ना वो जर्मन भाषा में लिखे गए थे, लेकिन उसको हिंदी में रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। अगला है पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का नाम जरथुस्त्र धर्म था, वही उनका नाम है। अगला है निवंश विद्या का संबंध किससे है? निवंश विद्या का संबंध किससे है? तो निवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। कांट कौन थे? तो कांट जो थे ना वो जर्मन दार्शनिक थे। कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे। अगला है सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था? जो सिक्का से भरा घड़ा था वह कहाँ मिला था? तो सिक्कों से भरा घड़ा वो आपको वाराणसी में मिला था। ठीक है। अगला है हरकस क्या खोजते थे? तो हरकस वनस्पतियाँ खोजते थे। ठीक है। अगला है मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस वर्ष में प्रकाशित कराया था? मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस वर्ष में प्रकाशित करवाया था? तो अपने ही छात्र जीवन में उन्होंने प्रकाशित करवाया था। अगला है कि प्राचीन काल में भारत का संबंध किस विदेशी सभ्यता के साथ प्रगाढ़ था? प्राचीन काल में भारत का संबंध किस विदेशी सभ्यता के साथ क्या था? प्रगाढ़ था। तो आपको पता होना चाहिए यूनान और रोम
से था। अगला है, लेखक के अनुसार सच्चे भारत की आत्मा कहाँ बसती है? तो लेखक के अनुसार सच्चे भारत की आत्मा गांवों के खेतों और खलिहानों में बसती है। अगला है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से है। अगला है, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी? तो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने दी थी। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे भाषण मुख्य रूप से किनके लिए दिया गया था? तो भारत से हम क्या सीखे भाषण मुख्य रूप से किनके लिए दिया गया था? तो ये सिविल सेवा परीक्षा के लिए दिया गया था और युवा अधिकारियों के लिए दिया गया था। सिविल सेवा परीक्षा के युवा और अधिकारियों के लिए दिया गया था।